विकास के पैमाने। भारती, दीदी अब विकास के पैमाने समझाइए। विकास को मापेंगे कैसे? प्रेरणा, पूरे विश्व में यह स्पष्ट हो चुका है कि केवल आर्थिक आधार पर के विकास की गणना निरर्थक है। विश्व में विकास की सही तस्वीर को जांचने मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में अनेक प्रयास हुए। उनके द्वारा मानव विकास सूचकांक विकसित HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किया गया। यह सांकेतक पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद उल हक की पहल से हुआ और इसके निर्माण में भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की पूरी भागीदारी की। उस समय विकास अर्थशास्त्र डेवलपमेंट इकोनॉमी का उद्देश्य राष्ट्रीय आय की गणना मात्र था, जबकि लोक केंद्रीय नीतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। इस उद्देश्य को HDI का निर्माण हुआ। इस सांकेतक के 3 मुख्य बिंदु और उनको मापने के लिए उपयोगी कारक इस प्रकार है। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, जन्म के समय संभावित आयु। शिक्षा संकेतक, औसत शिक्षण काल एवं संभावित शिक्षण काल दोनों के मिश्रण से। अच्छे जीवन के लिए उपयुक्त आय, सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति के आधार पर। उक्त गणना में कुछ सूत्र एवं विधि का उपयोग होता है। इसका विवरण बॉक्स 1 में दिया गया है। यह विधि 2010 के बाद से इस्तेमाल में हो रही है, यद्यपि उसके पहले कुछ अन्य सूत्रों का उपयोग चल रहा था। विस्तार से जानने के लिए वास्तव में किसी भी संकेतक में कुछ अनुकूल एवं प्रतिकूल अंश होते ही हैं और अर्थशास्त्रियों का प्रयत्न रहा है कि पूरे विश्व से मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसको बेहतर बनाते रहें। इसी क्रम में HDI को सुधार कर IHDI का निर्माण किया गया। विकास के मापने के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन के नेतृत्व में गठित असमता समाहित मानव विकास सूचकांक इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रचलन सन 1990 में शुरू हुआ। पहली रिपोर्ट सन 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ के UNDP द्वारा प्रकाशित हुई। यह प्रथा अब तक जारी है और हर साल का प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। भारतीय दीदी, विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? वह लक्ष्य प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, इसको कैसे नापेंगे? प्रेरणा, संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास विभाग द्वारा लागू किए गए मानव विकास संकेतकों में ने यह प्रश्न खड़ा किया कि मानव विकास संकेतकों में उच्च स्थान में दर्शाए गए कई देशों में हिंसा, आत्महत्या, वैवाहिक अलगाव इत्यादि की समस्या अधिक है। ऐसी परिस्थिति में मानव विकास सूचकांकों से विकास का सही रूप सामने नहीं आ रहा है। इस प्रकार के सूचकांकों के विकल्प रूप में ऐसे पैमाने होने चाहिए जो मानव जीवन के साथ ही साथ राष्ट्रीय खुशहाली को प्रकट कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास समाधान नेटवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। जुलाई 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि संघ के सदस्य राष्ट्र अपनी जनता की खुशहाली को मापने का कदम उठाएं और उसको आधार पर राष्ट्रीय नीतियों में उचित परिवर्तन लाए। भूटान दुनिया का पहला देश बना जिसने सकल घरेलू उत्पाद के विकल्प में खुशहाली के सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स को आधार मानकर अपने देश के लिए विकास चिंतन करने का निर्णय लिया। इस कदम के द्वारा भूटान ने पूरे विश्व का ध्यान खुशहाली सूचकांक की ओर आकर्षित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अप्रैल 2012 में खुशहाली को विकास का आधार मानने पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में भूटान के प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बनाया गया। कुछ महीनों के बाद OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा खुशहाली को मापने का अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक प्रपत्र प्रकाशित किया गया। सितंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट का दूसरा अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें 2010-12 के अंतराल में गैलप नाम के संस्था द्वारा किए गए सर्वेक्षण को आधार माना गया। सकल राष्ट्रीय खुशहाली ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस संकेतक और उसकी गणना करने का तरीका। निम्न 6 कारकों के आधार पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली गणना होती है।
पहला है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर कैपिटा। दूसरा है स्वास्थ्य आयुष्काल हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तीसरा आश्रय देने के लिए कोई हो हैविंग समवन टू काउंट ऑन। चौथा है अपने जीवन संबंधी निर्णय लेने के अधिकार प्रिसीव्ड फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस। पांचवा भ्रष्टाचार से मुक्ति फ्रीडम फ्रॉम करप्शन। और छठवां है उदारता कंपैशन। बिंदु एक में पूंजी और आय को स्थान दिया गया है जैसे सभी गणना में है। दूसरा संकेतकों का दूसरा पैमाना अवश्य ही कुछ सामाजिक मुद्दों पर जोर देता है। पैमाने 3, 4, 5, 6 सर्वेक्षण में प्रकट सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं निर्भय जीवन के अभिमतों के आधार पर खुशहाली में व्यक्तिगत इच्छाओं की एवं लक्ष्यों की पूर्ति संबंधित राष्ट्र के वातावरण को प्रकट करते हैं। 150 देशों में सर्वेक्षण होता है। प्रश्नों पर लोगों के विचार दर्ज किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति विचार देता है। व्यक्ति अपने मत की गणना 0 से 10 अंक देकर प्रकट करता है। अंत में सांख्यिकी से औसत राय निकाली जाती है। आर्थिक सामाजिक एवं खुशहाली की गणना एक साथ की जाती है। वर्तमान में उक्त संकेतक से भी ज्यादा संवेदनशील संकेतक उभर चुका है। भारतीय सामाजिक प्रगति मापने के तरीके क्या है? प्रेरणा विकास को मापने का यह एक नवीन पैमाना है जो समाज के विकास को आर्थिक विकास से न जोड़कर सीधे मापने के तरीके अपनाता है। इसमें 54 संकेतकों के मध्य से सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधित परिस्थितियों की गणना की जाती है। यह सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव नाम की स्वैच्छिक संस्था द्वारा विकसित किया गया है। इस पैमाने के विकास में विश्व स्तर के चिंतक जैसे अमर्त्य सेन, डगलस नॉर्थ एवं जोसेफ के विचारों का आधार माना गया है। सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधित कारकों द्वारा यह जाना जा सकता है कि कौन सा देश अपनी जनता के लिए इन 3 आयामों पर बुनियादी जरूरतें पूरी करने में, खुशहाली के लिए बुनियादी सुविधाएं देने में एवं आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करने में योगदान करने की स्थिति में है। योगदान की समीक्षा के लिए प्रायः निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष बल दिया जाता है। निजी सुरक्षा पर्सनल सेफ्टी, पर्यावरण प्रणाली का स्थायित्व इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी, स्वास्थ्य एवं सुखकर आवास हेल्थी एंड कंफर्टेबल शेल्टर, स्वच्छता क्लीनलीनेस, समावेश इंक्लूजन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल फ्रीडम, चुनाव एवं निर्णय लेने की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड डिसीजन। चिन्हित कारकों से पता चलता है कि मानव विकास संबंधी संकेतकों के निर्धारण में जनता को मिलने वाली बुनियादी भौतिक सुविधाओं, सामाजिक पर्यावरण एवं सतत विकास संबंधी कारकों पर विशेष जोर रहता है। निम्नलिखित तालिका से संकेतकों की प्रबलता और प्रभाव का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। तालिका को पढ़ने के लिए निम्न टिप उपयोगी रहेंगे, जैसे सामाजिक विकास संकेतक SPI सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स निम्न 3 उप संकेतक द्वारा बनती है। BHN बेसिक ह्यूमन नीड मैक्सिमम 100 मार्क, FW% फाउंडेशन ऑफ वेल बीइंग मैक्सिमम 100 मार्क और 0% अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम 100 मार्क। SPI उक्त तीनों अंकों के आधार पर तुलनात्मक ढंग से बनता है और सबसे उच्च स्थान के लिए पहला रैंक दिया जाता है। सामाजिक विकास संकेतक किन उपसंकेतों से बनते हैं? देश सामाजिक विकास संकेतक बुनियादी मानव आवश्यकता, खुशहाली की बुनियाद और अवसर। देश में जैसे कंट्री रैंक, स्पेशल प्रोग्रेस रैंक, बेसिक ह्यूमन नीड रैंक, फाउंडेशन ऑफ वेल बीइंग रैंक, अपॉर्चुनिटीज। अब न्यूजीलैंड का स्थान प्रथम है जिसका कि 88.24, सोशल प्रोग्रेस 88.24 है, बेसिक ह्यूमन नीड 91.74 है, फाउंडेशन ऑफ वेल बीइंग है 84.97 और अपॉर्चुनिटीज 88.01। हमने विकास के मापने के लिए अनेक संकेतकों की चर्चा पूर्व में की। इनका विश्लेषण तालिका के माध्यम से भी किया। क्योंकि सामाजिक प्रगति संकेतक में सबसे अधिक आयामों का समावेश है, इसलिए उसे अन्य संकेतकों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। तालिका में संबंधित 132 देशों में से सिर्फ 3 देशों के संकेतक दर्शाए गए हैं ताकि समझने में आसान हो।
पूरी तालिका इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप देखेंगे कि देश का नाम के सामाजिक प्रगति संकेतक SPI दिया गया है। उदाहरण के लिए पहले क्रम में रखे गए न्यूजीलैंड के विरुद्ध 88.24 दिया गया है। इसका मतलब न्यूजीलैंड को इन 132 देशों में सबसे ज्यादा अंक मिला है। साथ ही आप देखेंगे कि पहले स्थान में रखे गए इसी देश के लिए निम्न तालिका भी दिए गए हैं, जैसे बुनियादी जरूरतें, बेसिक ह्यूमन नीड्स, स्थान 18, अंक 91.74। खुशहाली के लिए फाउंडेशन ऑफ वेलबींग स्थान 6वां, 84.97। मौके आगे बढ़ने के अवसर स्थान 1, 88.01। SPI 24।